जय गुरुदेव। आज अगली लाइन देखेंगे। राम दुआरे तुम रखवाले, हो तन आ गया बिन पैसा हरे। पहले इसका सीधा सीधा अर्थ जान लेते हैं हिंदी में। राम के द्वार पर आप रखवाले हो। हर अवतार, हर देवी देवता के द्वार पर एक द्वारपाल होता है। जैसे भगवान विष्णु के द्वारपाल है जय और विजय, माँ दुर्गा के द्वारपाल है जया और विजया, और दोनों को अपने हाथ से माँ ने रचना की है, क्योंकि माँ दुर्गा और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। और भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारपाल है गणेश जी और भैरव जी। तो इस प्रकार से भगवान राम के द्वारपाल है हनुमान जी। राम दुआरे, राम के दरवाजे पर तुम रखवाले, आप रक्षा करते हो, आप रखवाली करते हो। इसको और एक अर्थ में समझते हैं कि राम का जो द्वार है उस पे आप रखवाली करते हो, इसलिए आज तक कोई भी राम मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके गर्भ के दरवाजे पर हनुमान जी की मूर्ति ना हो। आप भगवान राम के मंदिर में जाओगे कि ये राम मंदिर है, तुम आप जाओगे तो अंदर गर्भ के अंदर राम लक्ष्मण जानकी विराजमान होंगे, लेकिन उस गर्भ के बाहर, गर्भ के दरवाजे पर हनुमान जी की मूर्ति होगी और होगी ही। राम दुआरे तुम रखवाले। पर अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो वहां पे कोई भी वस्तु ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि वहां पे आपको जो है राम की मूर्ति मिलेगी ही मिलेगी। कोई आवश्यकता नहीं है कि राम की मूर्ति वहां होनी ही चाहिए। राम की मूर्ति नहीं भी हो हनुमान जी के मंदिर में, राम भगवान ना भी हो तो चल सकता है, पर हनुमान जी के मंदिर में राम चाहिए और चाहिए ही। राम दुआरे तुम रखवाले, हो तो न आ गया बिन पैसा हारे। राम के दरवाजे पे आप रखवाले हो। अब एक और बात समझ लेते हैं। हमने देखा है कि राम हमारी आत्मा है, राम हमारा मन है, राम हमारी आभा है। जब हमारी आभा या आत्मा दशरथ के माध्यम से, मतलब 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे बाहर जाती है, तब वो मन बन जाती है। और जब वही मन सांस के माध्यम से हनुमान जी की मदद से अपनी शक्ति को वापस पा लेता है, सीता को वापस पा लेता है, कुंडलिनी शक्ति को वापस पा लेता है और फिर से भीतर की ओर आगमन करता है, तो वही मन, वही आभा फिर से आत्मा बन जाती है। बराबर है। जो मन को अमन कर दे उसे समाधि कहते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। जब मन ना रहकर आत्मा बन जाए तो वो अमन, शांति हो जाता है। लेकिन मन अमन किस प्रकार से होता है? मन अमन होता है जप करने से, मन अमन होता है प्रार्थना, पूजा, कर्म कांड, क्रिया करने से, मन अमन होता है ध्यान, मेडिटेशन, समाधि लगाने से। मन अमन चौंक गए तब भी होता है। मन अमन रोते वक्त भी होता है, हंसते वक्त भी होता है। लेकिन इन सभी कार्यों में प्राणायाम, सांस को निरोध करना, सांस का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, वरना मन अमन नहीं हो पाएगा। आप रो रहे तभी छाती से सांस बाहर फेंक रहे, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे। आप हंस रहे तब पेट से प्राणायाम कर रहे हैं, पेट से सांस बाहर फेंक रहे हैं। आप कपालभाति, अग्निसार क्रिया कर रहे हैं। आप चौंक जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, तब छाती और पेट दोनों से एक साथ में सांस बाहर छूट जाती है, प्राणायाम हो रही है।
जब भी मन अमन होता है, निर्विचार होता है, जब भी मन आत्मा में परिवर्तित होता है, तभी सांस का सहारा लेना ही चाहिए। उसके बगैर नहीं हो पाएगा। कोई भी मंत्र करते हुए, मेडिटेशन ध्यान करते हुए, पूजा क्रिया कर्म कांड करते हुए अगर आपने प्राणायाम नहीं किया तो अमन की स्थिति, समाधि, ध्यान नहीं लग पाएगा और हो सकता है कि आपको ये सब चीजें नुकसान भी दे, आप पागल हो जाए, आपको कुछ शारीरिक मानसिक तकलीफ लगवा इत्यादि भी लग सकता है, जान भी जा सकती है। मैंने देखा है कई साधुओं की ऐसी दुर्गति हुई है, मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम को उन्होंने आधार नहीं बनाया। राम दुआरे तुम रखवाले हो, तन आज्ञा बिन पै सहारे। समाधि लग ही नहीं सकती क्योंकि हनुमान हमारी सांस है। अगर राम हमारी आत्मा है तो पवन पुत्र हमारी सांस है। सांस को साधे बगैर समाधि लग नहीं सकती, ध्यान लग नहीं सकता, अमन की स्थिति, निर्विचार की स्थिति आ ही नहीं सकती। और मंत्र, ध्यान, क्रिया, कर्म, पूजा, प्रार्थना आपको नुकसान दे सकते हैं, फायदा तो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। तो आज के बाद ये गाढ़ मान लो आप सभी लोग कि बिना प्राणायाम के मंत्र, ध्यान, क्रिया इत्यादि कुछ भी नहीं करेंगे। बिना प्राणायाम के कोई मंत्र, कोई संध्या, कोई पूजा, कोई प्रार्थना, कोई क्रिया कर्म कांड चक्र इत्यादि कुछ नहीं करेंगे। हवन यज्ञ कुछ भी नहीं करेंगे बिना प्राणायाम के। और ये ज्ञान जो है ना, आप सभी के संग साझा करें। प्राणायाम कहाँ से सीखे? हमारे चैनल पर हम बता रहे हैं, या आप YouTube पे जाकर मेरा नाम टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ में प्राणायाम करिए। वहां पे मुफ्त में सारे प्राणायाम हमने सिखाए हुए हैं हमारे YouTube चैनल पे। लेकिन फिर उसमें भी सावधान रहना, दूसरे चैनलों से उल्टे सीधे प्राणायाम सीख के करना मत। जैसे शास्त्रों में बताया गया है, जिस प्रकार से गिनतियां दी गई है उसी प्रकार से करना, वो सब हमने ठीक ठीक बताया है हमारे चैनल पर। राम दुआरे तुम रखवाले हो, तन आज्ञा बिन पै सहारे। आज्ञा होगी ही नहीं प्राणायाम के बगैर। फिर लिखा है पैसारे। तो एक सज्जन मुझे मिले, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप जानते हैं कि अगर आपको राम के मंदिर में दर्शन करने हैं तो आप कहते हैं ना कि हनुमान जी की मूर्ति बाहर होती है, तो होती है, बराबर है, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति के पास आपको कुछ पैसे रखने पड़ेंगे, फिर ही आप अंदर जाओगे तो आपको राम दर्शन देंगे, वरना नहीं देंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहा राम दुआरे तुम रखवाले हो, तन आज्ञा बिन पैसा रे। आप पैसा रखो तो हनुमान जी आपको आज्ञा देंगे अंदर जाने की। तो बात ऐसी नहीं लिखी गई है, ये आपने गलत समझी है। मैंने उनको कहा, तो बोला नहीं मैंने सही समझी है। वो कहा जैसे आप कोई भी मिनिस्टर को मिलने जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलने जाते हैं। हम म्युनिसिपैलिटी की ऑफिस में गया था, मुझे साहब से मिलना था, तो बाहर प्यून ने, चौकीदार ने रोक लिया, बोला पैसा दो तब जाने देंगे। तो मैंने पैसा कुछ दिया, फिर उसने मुझे जाने दिया। तो बिना बाहर पैसे दिए अंदर कोई भी जगह पे नहीं जाने मिलता है। तो मैंने कहा तो फिर जब राम जीवित थे, क्योंकि हनुमान जी तो अभी तक जीवित है, राम जब जीवित थे तभी ऐसा होता था कि हनुमान जी उनके दरबार में बाहर बैठ जाते थे, सब पैसा लाओ फिर अंदर जाने दूंगा। बोला नहीं। तो मैंने कहा उसका अर्थ समझो कि राम आपको आने की आज्ञा नहीं देगा बिना हनुमान जी की परवानगी के, बिना हनुमान जी के सहारे राम आपको अंदर नहीं लेंगे। पै सहारे है, पैसारे नहीं है, पै सहारे, बिना आपके सहारे। पै मतलब आपके सहारे। राम की आज्ञा नहीं होगी, हनुमान जी की आज्ञा होगी नहीं, ऐसा नहीं। राम की आज्ञा नहीं होगी कि आपको अंदर भेजा जाए अगर हनुमान जी का साथ आपके पास नहीं है। हनुमान जी को लगा कि आपके
जो इरादे है गड़बड़ है तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। और दूसरा अर्थ ये है कि बिना प्राणायाम के राम जो आपकी आत्मा है उन तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो प्राणायाम बहुत ही सुरक्षित माध्यम है आत्मा तक पहुंचने का। राम तक पहुंचने का हनुमान जी एक सबसे सुरक्षित माध्यम है, और वही एक माध्यम है। सुरक्षित माध्यम तो है ही है, पर वही एक माध्यम है। उसके बगैर आप अमन की स्थिति में, ध्यान की, समाधि की स्थिति में, मोक्ष की भी स्थिति में नहीं पहुंच सकते। तो राम तक पहुंचने का सुरक्षित मार्ग एक ही है हनुमान जी, और राम तक पहुंचने का एक ही मार्ग है हनुमान जी। पर हनुमान जी को भी ठीक से आपको हैंडल करना चाहिए। अब बंदर के साथ खींचातानी करोगे तो काट लेगा, बंदर नोच लेगा, बराबर। तो आप समझ जाइए कि राम दुआरे तुम रखवाले, राम के दरवाजे पर आप रखवाले हो तन आज्ञा बिन पै सहारे। आपके सहारे के बगैर राम की आज्ञा नहीं होगी, हमको वो मिलेंगे नहीं। बिना प्राणायाम के होगा नहीं। हनुमान जी के बगैर राम का मंदिर होता नहीं है, और हनुमान जी के मंदिर में राम जरूरी नहीं है। इस पे मनन करिए। कल फिर हम अगली लाइन देखेंगे। हरि ओम तत्सत।